हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर ऑप्शंस। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट करने का आपका टारगेट है और आप लोग बताएंगे कमेंट में आपका कितना करेक्ट हुआ है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और वो है सूरसागर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सूरदास की कौन सी रचना है जो कि प्रसिद्धि का मूल आधार है? वह है सूरसागर। याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल में जो कि पहेली लिखते थे वो थे खुसरो। ठीक है, ऑप्शन बी खुसरो। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दुल्हिन गवाऊं मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? दरअसल ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। ये पंक्ति है कबीर दास जी की और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो मैं इसको डबल स्टार देता हूँ। आप लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे और इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। अंदर एक पंक्तियाँ हैं, काफ़ी अच्छी पंक्ति है। नहीं बात तो झांसी वाली रानी थी, काफ़ी फेमस हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, यह पंक्ति है और इसकी वे रचयिता हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस कवि का युग का कवि माना जाता है? वह है रीतिकाल के। ठीक है, तो घनानंद रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? चा, जा, या। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, इसको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये जो तीनों आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपका देशवाचक है ये कोई किसी भी प्रकार का संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ये एरर है और यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बढ़ेगा? अच्छा, पुस्तक है तो उसका विश्लेषण कौन सा बनेगा? इसका विश्लेषण बढ़ेगा पुस्तकीय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ पे 50% बच्चे इसको गलत करने वाले हैं अगर एग्जामिनेशन में आता है। पुस्तक का विश्लेषण क्या बनेगा? पुस्तकीय। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? नई क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये नई क्या है? एक आपकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो विश्लेषण है। क्या है? विश्लेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो भैया धीरे धीरे जो है वो चलने की विशेषता बता रहा है, इट मीन्स क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको बोला जाता है क्रिया विश्लेषण। ठीक है, क्रिया क्या है? चलना एक क्रिया है और इसकी विश्लेषण बता रहा है कि भैया कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ऑब्वियसली आपका क्रिया विश्लेषण हो गया। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं एंड आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको आते होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा? अब इसमें साफ साफ इन्होंने बच्चे दे रखा है तो मुसीबत कुछ आनी बनता है पवन। ओके, नेक्स्ट उच्चारण। अच्छा, उच्चारण अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो काफी बार इसको गलत कर देते हैं बच्चे। उत प्लस चारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी उत प्लस चारण, उच्चारण। इसका संधिविच्छेद होगा ऑप्शन डी। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के मारे। भैया उद्देश्य क्या है? कोई भी सेंटेंस होता है उसमें उद्देश्य और विधेयक होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश में उसको बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो ऑब्वियसली आपका तत्पुरुष समास है। एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, और समास आप तैयार करके जाइए, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछता है हर एक सेट में। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? ये समास बोलते हैं। ठीक है, मैंने समास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी पोर्शन इसका ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, पंथ, पंथ का पर्यायवाची क्या है? पंथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पंथ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पंथ, पथ होता है, डगर होता है, मार्ग होता है, पाद, ये आपका पर्यायवाची नहीं होता है। तो पंथ मतलब रास्ता। ठीक है, मार्ग रास्ता। बंधन, बंधन का विलोम क्या होगा? बंधन का विलोम क्या होगा? मुक्ति होगा क्या? बंधन का मुक्ति होगा क्या? बिल्कुल। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनमें आप मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। जैसे चतुर्भुज, तो भैया इसके लिए एक वाक्य जिसके 4 भुजा हो उसको बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो आई नो ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी हैं। बाज, भैया बाज किसको बोलते हैं? निसंतान स्त्री, जिसकी भी एक भी संतान ना हो उनको बोलते हैं बाज। ठीक है, तो बाज के लिए सही वाक्यांश क्या है? निसंतान स्त्री। नेक्स्ट, जो संविधान के अनुसार हो उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक। और जो संविधान के अनुसार ना हो इसका तत्सम कुम्हार।
78 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कुम्हार का तत्सम क्या बनेगा? कुंभ, कुंभकार, इसका बनेगा तत्सम। ओके, कुंभकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव बनाइए। कौन सा इसमें तद्भव दिख रहा है आपका? अमी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी, अमी आपका तद्भव है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनता है? दिखकर आप बता दें कि तीनों में तो बन ही रहा है, तो फिर इसमें कौन सा दिक्कत हो रहा है? अग्रज में आपका अनु नहीं लगा हुआ है। धनवंत में कौन बनेगा भैया? वंत बनेगा, धन प्लस वंत, ठीक है। धनवंत में प्रत्यय पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका वंत बनेगा। 76, दिए गए शब्दों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भार्या, कौन सा है? भार्या। शब्दों से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भार्या, ऑप्शन सी। अब ये तो मुहावरे हैं, इसको कौन नहीं बता पाएगा भैया? ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जैसे आपका कोई मित्र बहुत दिनों बाद मिलता है तो आप लोग मुहावरे के सेंटेंस में बोलते हैं भैया तू तो ईद का चांद हो गया। इट मीन्स कि बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। खून के घूंट पीना, इसका क्या मतलब होता है भाई? खून का घूंट पीना मतलब अपमान सहना, ठीक है। खून का घूंट पी, करेक्ट, ऑप्शन ए अतिथि, ठीक है। बाकी सब गलत। इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है। नीति, नीति, बृहस्पति, गति, तो आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन देख रहे हैं, नीति। नीति ऐसे लिखा जाता है, बाकी तो गलती है। और बृहस्पति भी ऐसे नहीं लिखता है, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बी होगा 80 का, और 79 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है डियर। अब 81 में क्या होता है? 4 विकल्प होते हैं, 4 सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं। चारों वाक्य को पढ़ना होता है, कुछ एरर होता है उसको फाइंड करना होता है, सही वाक्य आपको पहचानना होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब देखो यहाँ सेंटेंस में पीती थोड़ी ना आएगा, पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान होता है। 82, अस्थायी भाव से उत्पन्न और विलीन होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। इसको बोलते हैं संचारी भाव। क्या बोलते हैं? संचारी भाव। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद बोलते हैं कुंडली, कुंडलियां, ओके। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार था। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, भैया अलंकार, अलंकार भी आपसे पूछेगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये है आपका उपमा अलंकार, एंड आई होप अलंकार आपका तैयार हो गया होगा। अब इसमें मिस्टेक आप नहीं कर रहे होंगे। ये क्या होता है भैया? इसमें कविता को पढ़कर इसके 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कविता को पढ़िए अच्छे से। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत पेड़, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन स्वस्थ रहे संसार, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं आपको। वृंद लताएं पौधे, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो ये पूरा सेंटेंस था। अब क्वेश्चन आएगा तो इसको पढ़िए और इसको एलिमिनेट कीजिए। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो आपको कम से कम 2 बार कविता को पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे। हरा भरा का क्या मतलब होता है? खुशियों से भरपूर जीवन। कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं? बताइए कौन सी चीजें? समस्त प्राकृतिक उत्पाद, ये हमारी नेचुरल जो भी चीजें हैं सब कुछ क्या लेकर आती है? बाहर लेकर आती हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली जो खुशियां हैं उनको सृष्टि का उपहार कहा है। कवि का संदेश देना चाहता था, ये कवि क्या संदेश देना चाहता था? कवि ये संदेश देना चाहता था कि जो पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। अगर आप पर्यावरण के नेचुरल हम उसको अच्छा नहीं बनाएंगे तो हमारे जीवन पे संकट आएगा। आप लोग को पता है
नेक्स्ट देखते हैं 89। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो उसमें हमारा जो प्रदर्शन होता है हमेशा खराब होता है। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और स्पष्ट होना चाहिए। सरल का मतलब समझते हो कि अंडरस्टैंड कर पाए, भाई सामने वाला आपकी लेटर्स को अंडरस्टैंड कर पाए। इट मीन्स चारों ऑप्शंस करेक्ट है, तो अब ऑप्शन डी पे आप टिक मार सकते हैं। किस शैली में मूल भाषा की शैली अपेक्षित हो जाती है? किस शैली में मूल भाषा की जो शैली है वो अपेक्षित हो जाती है? तो वो है आपका छायानुवाद, ऑप्शन बी छायानुवाद शैली। छायावादी काव्य की उपधारा है, छायावादी काव्य की उपधारा है रहस्यवाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 का बी। किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? माय डियर फ्रेंड्स एक नाम याद रखने का, शमशेर बहादुर सिंह। 94 करेक्ट। चलिए मूव करें। काहेरी नाली तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? 95 है और काफ़ी फेमस पंक्तियां हैं। पंक्तियां आप लोग तैयार करके जाइए माय डियर फ्रेंड्स। कबीरदास इसके पर कम से कम लेखक और उनकी पंक्तियां कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाला है। इट मीन्स 10 नंबर कहीं ना कहीं आपको दे के जाएगा, और आप इसमें मिस्टेक कर जाएंगे तो आप बहुत बड़ा चूक जाएंगे काफ़ी नंबर गेन करने में हिंदी में। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य रूप चुनना है। तो हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी। भाषा का संबंध किससे माना जाता है? भाषा का संबंध किससे माना जाता है? भाव और विचार। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है, ए बी दोनों। ठीक है। प्रेम वाटिका काफी फेमस है। प्रेम वाटिका किसकी कृति है? रसखान जी की है। किसकी है माय डियर फ्रेंड्स? रसखान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। तो अनदर एक पंक्ति आया आपका मुक्ति बोध। ठीक है, ऑप्शन डी मुक्ति बोध याद रखेंगे। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? एवरग्रीन क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। तो हमारे बीच में जो वो कविवर रहे थे वो थे जायसी। ठीक है, एक आंख से काना थे, वो हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी। एंड आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ये जो सेट था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बढ़िया सेट था। और पहली बार चैनल पर आते हैं, डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मोटिवेशंस, एंड शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। कमेंट करना ना भूलें कि आउट ऑफ 50 में से जो टारगेट था 40 करेक्ट करने का, क्या आपने उसको टारगेट अचीव कर पाए या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।